Okay, this should be the last part of our lecture. मुझे उम्मीद है कि इसके अलावा मुझे कोई पार्ट रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इन केस के एक्सप्लेनेशन जो है लंबी हुई तो फिर जो है ना वो नेक्स्ट वाला पार्ट मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो इस जो है ना वो पार्ट में जो लास्ट पार्ट है हमारा, इस पे हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम थीसन पॉलीगॉन मेथड जो है उसको डिस्कस करें। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में भी बात करता हूँ आपसे। इनिशियली उस स्लाइड पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा जो है ना असाइनमेंट देनी है मुझे, और वो है स्लाइड नंबर 14th। इसमें आपको मुझे क्या असाइनमेंट देनी है? मुझे आपको असाइनमेंट देनी है कि आपने गेस करना है कि इनमें से पॉइंट 5 जो है वो किस कर्व के साथ आता है, पॉइंट 5 के बाद 1 आवर किस कर्व के साथ आता है, 3 आवर वाली कर्व कौन सी है, 6 वाली आवर वाली कर्व कौन सी है, और 24 आवर वाली कर्व जो है ना वो कौन सी है। ठीक है, तो ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले बल्कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले नहीं, अपने सियाज को ये सबमिट करवा देना अपने मिड एग्जाम से पहले पहले। तो मैं सियाज से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पास इनका रिकॉर्ड रखें सब बच्चों का। लो जी, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो है थीसन पॉलीगॉन मेथड। उसकी एक एग्जांपल भी मुझे आपको ड्रू करवानी है। तो उससे पहले कि मैं थीसन पॉलीगॉन मेथड जो है आपको बताऊं कि ये क्या होता है थीसन पॉलीगॉन मेथड, मुझे उससे पहले जो है इस मेथड को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जांपल तो बाद में होगी, तो पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब आप देख रहे होगे कि मैंने इस स्लाइड के अंदर थीसन पॉलीगॉन की डायरेक्टली जो है एग्जांपल डाल दिया मैंने, और ऊपर ये इक्वेशन डाल दिया मैंने, लेकिन इसकी डिटेल मैंने नहीं बताई आपको इसके अंदर स्लाइड के अंदर। उसकी एक रीज़न है, वो ये है कि थीसन पॉलीगॉन मेथड की जो है ना वो जो डिटेल है, मैंने इवन जो मैं काफ़ी साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने कुछ अर्सा पहले पढ़ाया, उसके बाद जो है ना वो मेरे कोर्स में और रावस नैन साहब का जो कोर्स है इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी वाला कोर्स, उसमें ये चीज़ जो है ना कॉमन है कि हम दोनों जो है ना ये पढ़ाते हैं। और जो बच्चे जिन लोगों ने स्टैन साहब का कोर्स पढ़ा था, मैंने ऑब्जर्व किया था कि उनको ना वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो इवन वो जो है ना खुद इवन क्लास में ड्रॉ करवाते हैं, और उस मेथड को पूरा करवाते हैं वो। तो जब मैंने वो उसको ऑब्जर्व किया तो मैंने फिर जो है उसको अपनी क्लास में पढ़ाना छोड़ दिया था। मैं जस्ट जल्दी से गो थ्रू करता था इसकी एग्जांपल को, और दैट्स इट। बच्चों को पहले ही वो आती होती थी थीसन पॉलीगॉन की मेथड की जो है ना एग्जांपल वगैरह। लेकिन चूंकि इस दफ़ा लॉकडाउन है, और इस दफ़ा जो है ना वो मुझे अब नहीं पता कि हसनैन साहब मिड से पहले करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, तो जस्ट उस जो है ना चीज़ से बचने के लिए कि ये ना हो कि आपको मिड में इसके बारे में कोई सवाल आ जाए, कोई बात पूछ लूँ और आप कहें कि जो हमने तो की नहीं है, तो फिर कोई ऐसा मसाला बन जाए। तो उसको बताने के लिए जो है ना, उससे बचने के लिए पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ, थोड़ा सा करूँगा, आसान सा करूँगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो इसको एग्जाम्पल को हम करेंगे। अच्छा, थीसन पॉलीगॉन मेथड जो है ना ये होता क्या है, और हम इसे क्यों करते हैं थीसन पॉलीगॉन मेथड को? थीसन पॉलीगॉन मेथड, ठीक है, ये होता क्या है? ठीक है ना, मैं इसको अपनी लैंग्वेज में जो है ना करूँगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वो ज़्यादा आसान है समझना। ये करते क्यों है, यूज़ कब यूज़ करते हैं? इफ़ यू हैव मल्टीपल रेन गेजेस इन अ सिटी, all of them will give different rainfall depths for the area। अगर आपने रेन गेजेस जो है ना किसी सिटी में लगाया, जैसे लाहौर शहर है, तो लाहौर में 5 के 6 रेन गेजेस लगी हुई हैं, बड़ा शहर है ना, इस वजह से। अब आपसे कोई पूछेगा कि जी लाहौर में कितनी बारिश हुई है, मीडिया के ऊपर या कहीं और, तो आप कभी ये नहीं सुनोगे कि जी लाहौर में शाहदरा में इतनी बारिश हुई है, लाहौर में डिफेंस में इतनी बारिश हुई है, लाहौर में जो है ना वो फलां जगह इतनी बारिश हुई है, मॉल्टोन में इतनी हुई है, डिफेंस में इतनी हुई है। नहीं, आपको एक नंबर मिलेगा कि आज लाहौर में जो है ना वो 12 मिलीमीटर 14 मिलीमीटर बारिश हुई है। हालांकि रेन गेजेस 5 हैं, लेकिन वैल्यू सिर्फ एक आ रही है। ठीक है, तो वो वैल्यू एक क्यों आ रही है? वो वैल्यू जो है वो कौन सी वैल्यू है? वो है एवरेज रेनफॉल डेप्थ। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है कि अगर एक शहर में मल्टीपल रेन गेजेस हों तो सारों की डेप्थ जो है डिफरेंट आएगी। ठीक है, द थीसन पॉलीगॉन मेथड
Thiessen polygon method averages the यार इस तरह करो सिंपल Thiessen rainfall method give the single average of all the depths given by the rain gauges. रेन गेजेस से हासिल होने वाली डेप्थ क्या होगी? जितनी आपने रेन गेजेस से डेप्थ आई है 5, उसको उसने एवरेज कर देना है, आपको एक डेप्थ जो है ना वो दे देनी है, ठीक है। अब आप में से कोई बंदा ये बोल सकता है कि यार क्या ज़रूरत है 5 की वैल्यू को जो है ना वो सिंपल एवरेज निकालने की, जी इस रेन गेज से इतनी डेप्थ आई है, इससे इतनी आई है, इससे इतनी आई है, इससे इतनी आई है, जस्ट एवरेज निकालने है उसकी। हम सिंपल एवरेज इस वजह से नहीं ले सकते क्योंकि रेन गेज का जो रिप्रेजेंटेटिव एरिया है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। रेन गेज का रिप्रेजेंटेटिव एरिया जो है वो डिफरेंट हो जाता है। इस पर मिसाल देखो, डिफेंस में गेज लगी हुई है, जो डिफेंस का एरिया है, ठीक है, और एक आप गेज लगी है मॉडल टाउन के एरिया के अंदर। अब मॉडल टाउन और डिफेंस का एरिया का सेम ही है? नहीं, दोनों रेन गेजेस जो है वो डिफरेंट एरियाज को कवर कर रही है ना। तो जब एरिया डिफरेंट होगा तो आप उनकी एवरेज जो है ना वो आपस में जो है ना वो सिंपल एवरेज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो एरिया है, जितने एरिया के ऊपर रेनफॉल हो रही है वो डिफरेंट दोनों के लिए। बात समझ में नहीं आई? मुझे कंफर्म है। देखो मैं इसको सिंपल सी जो है ना वो ये आपने गौर से सुननी है ये बात, मैं इसके बारे में हो सकता है कि एक न्यूमेरिकल दूं आपको एग्जाम कि थीसन पॉलीगॉन का क्या भाई बनाने की जरूरत है, सिंपल अपनी एवरेज निकालनी है, 5 रेन गेज या 5 की जो है ना सिंपल टक करके एवरेज निकालो और एवरेज निकालो, ठीक है। तो सिंपल एवरेज जो है ना वो क्यों नहीं लेते आप? व्हाई नॉट टेकिंग सिंपल एवरेज, ठीक है। थीसन पॉलीगॉन पे ही क्यों जाना है आपने? सिंपल एवरेज क्यों नहीं आप निकाल लेते? मुझे आज आंसर बड़े याद आ रहे हैं, अगर यकीन करो वो फिजिकल क्लासेस हो रही होती तो वो पढ़ा देते इस टाइम, तो मैं सिंपल जो है ना न्यूमेरिकल करवा के फारिग। लेकिन बहरहाल कोई मसले वाली बात नहीं है। बिलफर्जी ये है आपका लाहौर, मिसाल दे रहा हूँ, उसमें परेशान मत होना, लाहौर का एरिया इतना सिंप्लीफाइड रेक्टेंगुलर एरिया तो कोई नहीं है, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ कि बिलफर्जी ये एरिया जो है ना आपका लाहौर का एरिया, ठीक है ना। अब लाहौर के एरिया में 5 रेन गेजेस जो है ना काम कर रही हैं, ठीक है। 5 रेन गेजेस जो है ना काम कर रही हैं, उसमें लाहौर के एरिया में एरिया जो है ना वो क्या कहते हैं उसका, डिफेंस का भी आ रहा है बिलफर्स। ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? उसमें जो डिफेंस भी आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर जी बिलफर्स गुलबर्ग भी आ रहा है। गुलबर्ग ज़रा बड़ा है डिफेंस से, तो ये हमने बड़ा कर दिया इसको, ठीक है ना। उसके अंदर जो है ना वो जहाँ पे हम जैसे गरीब लोग रहते हैं, ठीक है, वो अंदरून लाहौर का एरिया भी आता है जहाँ पे यूईटी शुईटी जो है ना, जैसे हम जैसे गरीब गुरबा वहाँ रहते हैं, वो भी आता है। मैं तो लिख भी दूँ साथ में ना। ये पहला हमने लिया था, इसमें था डिफेंस, ठीक है। दूसरा हमने लिया था गुलबर्ग, ठीक है। तीसरा हमने लिया था ये जो हमारे वाला है, ये वॉल्ड सिटी, अंदरून लाहौर बोलते हैं, गरीबों का एरिया, ठीक है। मेरे ख्याल है कि मैंने डिफेंस के स्पेलिंग वाला लिख दिया। अच्छा, और फिर इसके अंदर जो है ना वो आपका चौथा जो आपका आता है जो कि इतना गरीब तो नहीं है, वो है आपका जोहर टाउन। यस, अरे यार क्या हुआ? मैंने 5 कहे थे, तो चौथा जो है ना वो आता है आपका वो है जोहर टाउन, और 5वां जो है वो है
जो लोग समझते हैं कि हम लाहौर में रहते हैं लेकिन वो लाहौर में होते नहीं, वो जो इलाका है वो है शादरग। ठीक है, ये है आपके 5 सिटीज़ जो है ना लाहौर के। अब आप खुद भी देख रहे हो, आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो कि इसमें जो एरियाज़ हैं वो हर एरिया जो है वो डिफरेंट है। देखो, जो सबसे जो कम एरिया इसमें दिखाया हुआ है वो जोहर टाउन का दिखाया हुआ है, डिफेंस का कुछ और एरिया, हर जगह पर रेन गेज जो है ना वो इंस्टॉल है। अब जो इधर बारिश हो रही है वो इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है, जो गुलबर्ग के अंदर बारिश हो रही है वो इतने बड़े एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। जो जोहर टाउन का एरिया है वो बहुत छोटा रेंज है, जिसको रिप्रेजेंट कर रही है वो बहुत छोटे एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। जो वॉल्ड सिटी है उसका एरिया डिफरेंट है, इसका एरिया डिफरेंट है। अब हर रेन गेज जो है वो डिफरेंट एरिया को जो है ना, डिफरेंट एरिया की जो रेनफॉल है उसको मेयर कर रही है। इस वजह से अगर आप सिंपल एवरेज निकाल लोगे तो वो कभी भी ठीक नहीं आएगी। एवरेज रेनफॉल जो है ना कभी भी वो ठीक नहीं आनी, क्योंकि हर रेनफॉल एरिया के अंदर होने वाली रेनफॉल जो है, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट होती है, उसका पैटर्न डिफरेंट होता है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा ना अभी कि किसी भी दो एरिया के अंदर इंटेंसिटी और प्लस जो है ना उसकी जो इंटेंसिटी का जो हिस्टोग्राम बनता है, इंटेंसिटी टाइम का जो हिस्टोग्राम बनता होता है वो सेम नहीं बनता होता। ये ऐसे ही है, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि जी 5 जो है ना मेरे पास जो है ना वो अमरूद हैं और 5 जो है ना मेरे पास जो है ना वो अनार है। ठीक है ना, एवरेज कितने मेरे पास अंगूर मेरे पास जो है ना, व्हाट आर द एवरेज नंबर ऑफ क्या कहना चाहिए मुझे, कि ठीक मेरे पास जो फलों की एवरेज है वो बताओ मुझे क्या है वो। कोई सेंस नहीं बनती ना इस चीज़ की। ये जी मेरे पास जो है ना ये 5 किलो का आटा है, ये मेरे पास जो है ना ये 4 दर्जन अंडे हैं। एवरेज क्या निकालो आप इसकी? निकालो एवरेज। नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ है, वो डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे जो रेनफॉल है, वो जो एरिया गेज कवर कर रही है वो डिफरेंट है। यहाँ का जो गेज है वो डिफरेंट एरिया को कवर कर रही है, और यहाँ पे इंटेंसिटी भी डिफरेंट होगी और चीज़ें बहुत सारी डिफरेंट होनी है। तो कभी भी आप जो है ना एक एरिया के लिए इनका सिंपल एवरेज निकाल के आप उनकी एवरेज नहीं ले सकते। ठीक है, इसलिए जो है थीसन जो है पॉलीगॉन वो बनाना ज़रूरी है। ये बात आपने गौर से समझनी है। आई होप कि मैं जितना एम्फसाइज इस पे कर पाऊँ उतना कम है, कि ये कितना ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, और ये कितना कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यूज़ के अंदर, जो लोग पूछते हैं जॉब इंटरव्यूज़ के अंदर, कि जी भाई थीसन पॉलीगॉन मेथड जो है क्यों यूज़ कर रहे हो आप रेनफॉल की एवरेज निकालने के लिए, जबकि आप सिंपल जो है जी बिल्कुल लाहौर की एग्जांपल है 5 रेन गेज, आप सिंपल क्यों नहीं उनकी जो है ना एवरेज कर लेते। तो आपने क्या बोलना है कि सर हर रेन गेज जो है वो डिफरेंट एरिया को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है। मतलब इसका जो एरिया हो सकता है कि वो 5 स्क्वायर किलोमीटर हो, ये जो है 10 स्क्वायर किलोमीटर हो। तो अब 5 स्क्वायर किलोमीटर और 10 स्क्वायर किलोमीटर की जो रेनफॉल की डेप्थ आई है, आप उन दोनों को एवरेज नहीं कर सकते। हाँ, अगर एरिया सेम हो, जैसे मिसाल के तौर पे कोई ऐसा सिस्टम होता कि जी बिलफर्स जी कुछ ऐसा है जी, कोई एक शहर है, कोई शहर, हम अब्दुल लाहौर की तो हम अब एग्जांपल दे दी मैंने पहले। अब बिलफर्स जी कोई सिटी है आपके पास, ये जो आपके पास कोई सिटी है सपोज करो। ठीक है, हाँ, कोई ऐसा सिस्टम आप बना लेते कि जी ये 4 सेक्शन हैं जी इस शहर के, ये 4 एरियाज हैं जी इस शहर के। ठीक है, ऐसे अब एरिया सारे सेम है। ठीक है, एरिया सारे सेम है। ठीक है, और आप एक तो अपने एरिया सेम कर दिए, दूसरा आपने क्या बोला कि जी यहाँ पे जब भी चारों हिस्सों में बारिश होती है ना तो वो यूनिफॉर्म बारिश होती है। ठीक है ना, कि वो बारिश जो है ना वो क्या होती है, वो यूनिफॉर्म होती है। क्लियर हो गई ये वाली बात? ठीक है, मतलब उनका एक तरह से जो है ना जो हिस्टोग्राम और हिस्टोग्राम बनता है टाइम और इंटेंसिटी के बीच में, वो भी सेम बनता है जी। हाँ, अब इन दिस केस यू कैन टेक सिंपल एवरेज, you can take simple average when representative area of rain gauge and the corresponding intensity time histograms for
ईच ऑफ देम, इंटेंसिटी लिखना था मैंने, इंटेंसिटी लिख दिया। इंटेंसिटी टाइम हिस्टोग्राम फॉर ईच ऑफ देम इज सेम, ठीक है। या इन सिंपल लफ्स आप अगर ये पूरी जो है ना इंटेंसिटी टाइम हिस्टोग्राम को कुछ सिंपल में जो है ना वो बात करना चाहते हो, सिंपल इसको जो है ना इस पूरे अगर ये लफ्स आपको मुश्किल लग रहा है, ये तीनों इंटेंसिटी टाइम हिस्टोग्राम जो है ना वो मुश्किल लग रहा है अगर, तो आप इनको सिंपल कह सकते हो रेनफॉल पैटर्न, ठीक है ना। रेनफॉल पैटर्न भी बोल सकते हो और इसको बोल सकते हो सिंपल यूनिफॉर्म स्टॉर्म। कि यूनिफॉर्म जो है ना वो रेन, यूनिफॉर्म स्टॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म रेनफॉल, और स्टॉर्म भी बोलो रेनफॉल बोलो एक ही बात है, यूनिफॉर्म रेनफॉल है फॉर ईच ऑफ देम, ठीक है, इज सेम, ठीक है। तो तब आप जो है वो सिंपल एवरेज ले सकते हो। लेकिन हमें चूंकि पढ़ा हुआ है कि रेनफॉल पैटर्न जो है किसी भी दो जगहों पे होने वाले का वो सेम नहीं होता, ठीक है ना। रेनफॉल इंटेंसिटी हिस्टोग्राम जो है किसी भी दो जगहों पे होने वाले एरिया का सेम नहीं होता, इस वजह से हम सिंपल एवरेज नहीं ले सकते। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, मैंने थोड़ी बात लंबी कर दी अब, लेकिन आई होप कि मैं जल्दी से अगली बातें जो है ना कर दूँ आपको। अब जो है ना थीसन पॉलीगॉन, वो आप कैसे बनाते होते हो? थीसन पॉलीगॉन जो है ना उसको हमने ड्रॉ बनाना है। हसनैन साहब मुझे बड़े याद आ रहे हैं इस टाइम। ये जी बिल्कुल कोई एरिया आपके पास, ठीक है ना, ये आपके पास एरिया आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर आपको दो पॉइंट, दो जगह पर रेन गेज लगी हुई है। मैं सिंपल से स्टार्ट करता हूँ, देन आई मूव टुवर्ड्स मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स। ये सिंपल जो है ना उसके लिए एक ये वाला पॉइंट है जहाँ पर रेन गेज लगी हुई है, और एक ये दूसरा पॉइंट है जहाँ पे रेन गेज लगी हुई है, ठीक हो गया। थीसन पॉलीगॉन ये कहता है, थीसन पॉलीगॉन जो है ना वो ये कहता है कि अगर आपने जो है ना इस पॉइंट को मैं नाम देना चाह रहा था ए का, लेकिन आई हैव नो आइडिया हाउ टू इंसर्ट, ये इस पॉइंट को जो है ना मैंने नाम दिया ए का, ठीक हो गया। और इसी तरीके से मैंने इस पॉइंट को नाम दिया बी का, तो दूसरे वाला पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे दिया बी का। अब जी मैंने थीसन पॉलीगॉन मेथड इस पे अप्लाई करना है। दो मेरे पास है आगे। अब मैंने थीसन पॉलीगॉन जो है ना वो जो है इसका वो करना है, थीसन पॉलीगॉन मेथड से मुझे एवरेज रेनफॉल जो है इसकी वो फाइंड जो है ना वो करनी है। सिंपल क्या करोगे आप पहले इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करोगे। इन दोनों पॉइंटों को आपने कनेक्ट किया, ठीक है, एक डॉटेड लाइन से। और फिर आपने क्या किया कि इस लाइन को जो है वो बाइस एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया इस लाइन के ऊपर, ठीक है ना। वो कुछ ऐसा बनेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कि बिल्कुल इन दोनों पॉइंट के जो है ना वो मिडिल में से जो है ना वो एक लाइन गुजरे। मैं जस्ट इसको जो है ना वो ऑलमोस्ट अंदाजे से लगाऊंगा लाइन को कि एक ऐसा बाइसेक्टर जो दो पॉइंट के इन दोनों के मिडिल में से गुजरे, ठीक है। अगर हमारे पास दो पॉइंट होंगे, दिस इज गोइंग टू बी योर सिंपल थीसन पॉलीगॉन मेथड, ठीक है। ये सिंपल जो है ना पॉलीगॉन हमने ड्रॉ कर दिया थीसन पॉलीगॉन फॉर 2 पॉइंट्स, ठीक हो गया। अब अगर आपको इसकी जो है मैं बोलूँ कि आपने जी इन दोनों पॉइंट के ऊपर जो है ना वो रेनफॉल आई है, तो अब आपने इसकी एवरेज रेनफॉल फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे? आप एवरेज रेनफॉल ऐसे फाइंड करोगे, रेनफॉल डेप्थ जो है ना पी आ गई, एरिया ऑफ पॉइंट ए ज़रब डेप्थ ऑफ रेनफॉल एट पॉइंट ए, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ पॉइंट बी ज़रब
ज़रब डेप्थ ऑफ रेनफॉल एट पॉइंट बी, और इस सारे को आपने डिवाइड करना है, इस सारे को आपने डिवाइड करना है, इस टोटल चीज़ को आपने डिवाइड करना है विद टोटल एरिया जो इस पूरे शहर का है। ठीक है, उसको आपने डिवाइड कर दिया, एरिया एरिया एरिया। क्लियर? अब ये एरिया ऑफ पॉइंट ए कौन सा वाला एरिया है? जो इस लाइन के इस तरफ वाला सारा राइट पे सारा एरिया है, ये वो एरिया ऑफ पॉइंट ए है। जो इस लाइन के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए और बी का, इसके जो राइट की तरफ सारा एरिया है वो एरिया ऑफ बी है। ठीक है, और डिवाइड कर दिया आपने किसके साथ? टोटल एरिया के साथ। अब जो रेनफॉल की वैल्यू आएगी यहाँ से मिलीमीटर के अंदर या इंचों के अंदर या जिसके अंदर भी आप जो है ना वो आप ले रहे हो ए और पी को, तो उसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली आपकी जो है ना एवरेज रेनफॉल डेप्थ होगी। आई होप कि ये क्लियर होगा। अब एक नेक्स्ट स्लाइड मुझे एक नेक्स्ट पार्ट मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा जिसके अंदर मैं मजीद इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड।